बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम हम महमूद गजनवी से लेकर मुगल आजम जलालुद्दीन अकबर तक की तारीख इस्लाम को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 62 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बात कर रहे थे ऐबा के मुतालिक। तो वहां का भीमदेव ने रामदेव को मुखातब किया। वो तीनों बैठे हुए थे और साथ राजकुमारी भी थी और वो आपस में बात कर रहे थे। और उनका जो बेटा था वो अपने बाप से बात कर रहा था कि रामदेव, कुमार देवी जब खामोश हुई तब कुछ सोचते हुए कह रही थी। भीमदेव ने रामदेव को मुखातब किया, बेटे, अगर तुम इससे दुरुस्त कर सकते हो, राह रास्त पर ला सकते हो, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा कदम है। इस लड़के को हम लश्कर में शामिल कर सकते हैं। देख बेटे, अगर कुमार देवी इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इससे सगाई या मंगनी को बहाल नहीं रखना चाहती, तो ना सही, ये लड़का वैसे भी लश्कर के अंदर हमारे लिए बड़ा सूतमंद होगा। जंगी फनून की जो वो महारत रखता है, वो महारत दूसरे लश्करों को भी मुंतकिल कर सकता है। तुम ऐसा करो, इसको यहीं बुलाओ। हम सब इसके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम इसे इज्तिमाई मोहब्बत दें तो वो हमारी मोहब्बत ठुकराएगा नहीं। भीमदेव के इन अल्फाज पर रामदेव खुश हो गया था। किसी को आवाज देकर इसने बुलाया। इस पर एक खादम दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। इसे मुखातिब करके भीमदेव कहने लगा, ऐबा के कमरे की तरफ जाओ और इसे बुलाकर यहां ले आओ। भीमदेव के कहने पर वो नौजवान वहां से हट गया था। तेज तेज चलता हुआ इनके कमरों की तरफ चला गया जिनके अंदर ऐबा की रहायश थी। पहले इसने दरवाजे को धक्का देकर खोलना चाहा, पर दरवाजा बंद था। खुले पट में से इसने देखा बिस्तर यूं उभरा हुआ था जैसे वहां कोई सो रहा है। इसने कई बार ऐबा को आवाज दी, इसे जगाना चाहा। जब वो ना जागा तब इसने कुछ सोचा। फिर अचानक बाएं जानिब इसकी नजर पड़ी। वहां से इसने 3-4 पत्थर उठाए। खिड़की में से बारी बारी इसने पत्थर बिस्तर पर मारे। साथ ही ऐबा को आवाजें देता रहा, पुकारता रहा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं जो उठता और बोलता इस पर। इसी बिना पर मायूस होकर वो लौट गया और नौजवान इस कमरे के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ जहां भीमदेव, इसकी रानी, बेटा और राजकुमारी बैठे हुए थे। इसे देखते ही रामदेव फौरन बोल उठा, तुम अकेले आए हो? ऐबा कहां है? दरवाजे पर खड़े खड़े वो शख्स कहने लगा, मालिक, ऐबा को मैं अपने साथ नहीं ला सका। वो बिस्तर में लेटा हुआ है। दरवाजा अंदर से बंद है। खिड़की का एक पट बंद है, एक खुला है। मैंने खिड़की में से इसे कई बार आवाज दी, इसे बुलाना चाहा, इसे वहां से बुलाना चाहा, लेकिन वो ना बोला, ना इसके जिस्म में कोई हरकत हुई और वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब आवाजें देने में पर नहीं उठा तब मैंने सेन के अंदर से चंद पत्थर उठाए, बारी बारी पत्थर में से इसे मारे। साथ ही मैंने इसे पुकारा, लेकिन जिस्म के किसी हिस्से से भी वो हरकत में नहीं कर सका। ऐसा लगता है जैसे वो खत्म हो जाए, मर चुका है। इसके इन अल्फाज पर रामदेव उछलने के अंदाज में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, क्या बकते हो? राजा भीमदेव और रानी राजकमल भी उठ खड़े हुए थे। राजकुमारी कुमार देवी भी इस मौके पर गहरी सोच में खो गई थी। एकदम अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर सब बाहर निकले, ऐबा के कमरे की तरफ आए। खिड़की में से उन्होंने देखा बिस्तर में वाकई कोई सोया हुआ था। रामदेव ने कई बार आवाजें देकर ऐबा को बुलाया, लेकिन बिस्तर में कोई हरकत ना हुई। फिर रामदेव ने इस खादिम को जो इनके साथ था इसे हुक्म दिया कि दूसरे कमरे के जो बाहर ताला लगा हुआ है इसे खोल दिया जाए। वो खादिम भागा भागा गया, इस कुफर की चाबी ले आया और कुफर इसने खोला। इस रास्ते से कुमार देवी, रामदेव, भीमदेव और रानी राज कंवर अंदर दाखिल हुए। पहले कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में जाकर ऐबा के बिस्तर के पास जाकर वो रुक गए। चारों में से किसी को हिम्मत ना हो रही थी कि आगे बढ़कर बिस्तर की चादर हटाए। वो यही ख्याल कर रहे थे कि ऐबा मर चुका है। आखिर रामदेव आगे बढ़ा। जब इसने चादर उठाई तब सब दंग रह गए। बिस्तर के ऊपर गद्दे और तकियों की इस तरह शक्ल देकर चादर डाल दी गई थी जैसे वहां कोई सोया हुआ है और ऐबा के पांव में
जो जंजीर पहनाई गई थी वो भी बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी। सब हैरान और परेशान खड़े रहे। फिर इस कमरे में राजकुमारी कुमार देवी की नफरत और गुस्सा भरी आवाज गूंजी, इसका मतलब है वो यहां से भाग चुका है। इस मौके पर भीमदेव ने बड़ी सी उलझन में कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटा वो कैसे भाग सकता है? इस कमरे का जो बैरूनी दरवाजा है वहां कुफल लगाया हुआ है, और जो हमने अभी खोला है इसके कमरे को अंदर से जंजीर लगी हुई है। वो इस कमरे को अंदर से जंजीर लगा कैसे भाग सकता है? यहां तक कहते कहते भीमदेव रुक गया और बिस्तर पर पड़ी हुई जंजीर की तरफ देखता हुआ कहने लगा, ये जंजीर आखिर इसने कैसे अपने पांव से उतारी है? साथ ही इसने कुमार देवी की तरफ देखा और कहने लगा, मेरी बेटी, इस जंजीर में जो कफल लगाया हुआ था, इसकी चाबी किसके पास थी? राजकुमारी कुमार देवी बड़ी परेशानी और फिक्रमंदी के इजहार करते हुए कहने लगी, पिताजी वो चाबी मेरे पास थी, इस वक्त भी वो चाबी मेरे पास महफूज है, और इस चाबी के अलावा इस कुफल को कोई और चाबी भी नहीं लगती। इस मौके पर रामदेव अपने पिता भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, पिताजी मेरे ज़हन में बात आ गई है, वो किस तरह यहां से भागा? भीमदेव की बजाय बुखलाए हुए अंदाज में कुमार देवी ने इसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे, कि वो कैसे भागा है? रामदेव ने राजकुमारी की तरफ नहीं देखा बल्कि अपने बाप भीमदेव की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी इसने किसी तरीके से अपने पांव से बंधी हुई जंजीर के ताले को खोल लिया होगा। मेरे ख्याल में जंजीर का ताला खोलने के बाद वो इस कमरे के दरवाजे से बाहर निकला, जिससे तरह इसने जंजीर का ताला खोला, इसी तरह दूसरे कमरे के बाहर जो ताला लगा हुआ था इसे भी खोल लिया, इसलिए कि दोनों कुफल एक जैसे हैं। फिर इस दरवाजे से वो अंदर आया होगा, इस कमरे को इसने अंदर से जंजीर लगाई, बिस्तर इस तरह बना दिया जैसे बिस्तर के अंदर वो सोया हुआ है। इसके बाद दूसरे कमरे से वो निकला, कमरे को इसने ताला लगाया और भाग गया। यहां तक कहने के बाद रामदेव का फिर राजकुमारी कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब मेरी बहन ये पूछेगी कि वो भागा कैसे। इसके लिए राजमहल के सदर दरवाजे पर तो हर वक्त पहरा रहता है, तो इसका जवाब मैं ये देता हूं कि ऐबा बड़ा ताकतवर और फुर्तीला लड़का है। मेरे ख्याल में राजमहल के दीवार फांद कर बाहर चला गया होगा। अब आगे ये नहीं पता कि वो शहर के अंदर ही कहीं छुप गया है या किसी न किसी तरह शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। यहां तक कहने के बाद रामदेव का फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहने लगा, पिताजी इस मौके पर हमसे एक गलती भी हुई है। हमें फसील के सारे दरवाजे के मुआवजों को तभी कर देनी चाहिए थी कि ऐबा शहर से बाहर ना निकलने पाए। मेरे ख्याल में शाम का खाने के जल्द ही बाद वो शहर से बाहर निकल गया। इस वक्त शहर पनाह के दरवाजे बंद नहीं हुए थे, लोग शहर से आते जाते रहते हैं और इन लोगों में भी कहीं बाहर निकल गया होगा, किसी ने इसे रोका नहीं होगा। अब जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि इसके पास सवारी नहीं है, हमारे अस्तबल से वो घोड़ा नहीं ले सकता। अगर घोड़ा लेता तो राजमहल का सदर दरवाजे निकल सकता था और कोई रास्ता नहीं, और राजमहल के मुहाफिज हर गर्द इसे न करने देते। रामदेव जब रुका तब अंदेशों का इजहार करते हुए राजकुमारी कुमार देवी कहने लगी, पहले हमें अस्तबल तो देखना चाहिए, हो सकता है अस्तबल से इसने कोई घोड़ा लिया हो। राजमहल के सदर दरवाजे के मुहाफिजों की गफलत से या इन्हें कुछ दे दिलाकर यहां से निकलने में कामयाब हो गया। कुमार देवी के इन अल्फाज में भीमदेव ने नफी में गर्दन लगाई, कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर राजमहल का कोई मुहाफिज ऐसा करे तो मैं इसकी चमड़ी उतार कर रख दूंगा। बहरहाल बेटी, तुम्हारा शक दूर करने के लिए आओ अस्तबल की तरफ चलते हैं। इस पर सब अस्तबल की तरफ चले गए। अस्तबल के अंदर इनके सारे घोड़े बंधे हुए थे, कोई भी घोड़ा वहां से गायब नहीं हुआ था। बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कुमार देवी ने राजा भीमदेव को मुखातब किया, पिताजी इसने अस्तबल से कोई घोड़ा हासिल नहीं किया। मेरे ख्याल में वो पैदल ही शहर से बाहर निकला, शहर से बाहर निकलकर कहीं सवारी का बंदोबस्त करेगा। इसके बाद इतनी रकम भी नहीं है कि कोई घोड़ा खरीद सके। कुमार देवी की बात काटते हुए रामदेव कहने लगा, इसके पास रकम थी तभी तो वो राजमहल की तरफ से दिया जाने वाला खाना नहीं खाता था, बल्कि भटियार खाने में जाकर खाना खाता था। मेरे ख्याल में शहर से बाहर निकलकर वो कहीं छुप गया है या किसी करीबी सहराए का रुख करेगा और वहां से अपने लिए सवारी का बंदोबस्त करके इधर को भाग खड़ा होगा जिधर वो जाना चाहता है। रामदेव की इस गुफ्तगू के जवाब में कुछ देर खामोश रहकर राजा भीमदेव सोचता रहा, फिर हल्के से तबस्सुम से कहने लगा,
मेरे ख्याल में इसके भागने की हमें कोई मसला नहीं बनना चाहिए। अगर वो भागता है तो इसके भागने से ना हमारा कोई नुकसान है और ना ही हम पर कोई हरफगिरी आती है। इसके अलावा हमें इसके भागने का अफसोस तो इस वक्त होगा अगर वो हमारी कोई कीमती चीज लेकर भागा हो। ऐसा भी नहीं हुआ, लिहाजा मेरा ख्याल है अगर वो यहां से चला ही गया है तो इस मौजू पर मिट्टी डाल देते हैं। भीमदेव की इस गुफ्तगू से रामदेव खुश हो गया था, कहने लगा पिताजी ये ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो हमें इसको यहाँ जबरदस्ती रखने की जरूरत ही क्या है, वो हमारा गुलाम भी तो नहीं है। हम तो इसे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह राजमहल में रखना चाहते थे। अगर ये हमारी मोहब्बत, ये आसाइश इसे रास नहीं आई तो ये ही सही, जाने दें इसे। रामदेव के खामोश होने पर इंतहाई गुस्से और गजब का इजहार करते कुमार देवी कहने लगी, क्यों जाने दें पिताजी, हमें इसका त्वाकब करना चाहिए। उसने कहा इसका त्वाकब करना चाहिए, शहर के इतराब में मुख्तलिफ सिमतों को इसके पीछे सवाल लगाने चाहिए, इसे पकड़कर यहां लाना चाहिए, इसका भागने की इस कड़ी सजा देनी चाहिए। पिताजी अगर आपकी जगह मैं नहरवाड़ा के राजा होती तो इसे ऐबा को जरूर गिरफ्तार करते, दोबारा भागने के जुर्म में इसका सर कलम करने की हुक्म दे देती। जवाब में भीमदेव मुस्कुराया। आगे बढ़कर कुमार देवी को इसने अपने साथ लिपटा लिया, इसकी पेशानी चूमी, फिर इसका शाना पाते हुए कहने लगा, बेटी गुस्से और गजब को ठंडा कर दो, वो यहां से भाग गया है, भागने दो। जब तुम इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इससे अपनी सरगाई भी तोड़ दी है, तो फिर अगर वो भागता है तो भागने दो। मेरे ख्याल में इसे गिरफ्तार करने के लिए हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मौजू पर लड़ भेजो, अब आओ कम से कम अस्तबल से तो बाहर निकले। इसके साथ ही भीमदेव अपनी रानी राजकुमारी राजदेव कुमार के साथ अस्तबल से निकलकर राजमहल के सुकूनती हिस्से का रुख कर रहे थे, उस तरफ चल पड़े थे। दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान से निकलकर उच्च शहर का रुख कर लिया था। मुल्तान का नज्म नसक मुकम्मल तौर पर इसने दुरुस्त कर लिया था। अब वो उच्च शहर पर हमलावर होने के इरादे से निकला ही था। सुल्तान शहाबुद्दीन अभी उच्च शहर से दूर ही था कि उच्च का राजा दिलपत राय और उसके लश्करियों का सलार आला बालक राम अपने लश्कर को लेकर शहर से निकले थे। उन्होंने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला करने का फैसला किया था। दूसरी तरफ उच्च की रानी चंपा नेरा अपने शोहर राजा दिलीप राय के इस फैसले के खिलाफ थी। जिस वक्त उच्च शहर में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के उच्च शहर की तरफ पेशकदमी करने की खबरें पहुंची थी और दिलीप राय इसके सिपह सलार बालक राम ने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला करने का फैसला किया था, तब इनके इस फैसले से चंपा नियर ने सख्ती से मुखालफत की थी। इसका कहना था कि इससे पहले मुसलमानों का सुल्तान मुल्तान के करामतियों को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर चुका है। रानी का यह भी कहना था कि मुल्तान के करामतियों की असली ताकत उच्च के लश्कर से कहीं ज्यादा थी और अगर शहाबुद्दीन ने मुल्तान के करामतियों को ज़ीर कर लिया तो फिर उच्च का लश्कर इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस सूरत को देखते हुए रानी चंपा नियर ने अपने शौहर दिलपत राय को मशवरा दिया था कि शहाबुद्दीन गौरी से जंग करने की बजाय एक वफद इसकी खिदमत में रवाना किया जाना चाहिए और इसकी इताअत और फर्मा बरदारी कबूल कर लेना चाहिए। रानी का यह भी ख्याल था कि अगर हम ये इक़दाम करें तो शहाबुद्दीन गौरी उच्च शहर पर हमारी हुकूमत बरकरार रखेगा और अगर हम शहर से बाहर निकलकर शहाबुद्दीन का मुकाबला करते हैं और मुल्तान की तरह अगर वो उच्च के लश्करों को भी शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो फिर उच्च के राजा ही नहीं, इसके लश्करियों और शहरियों की हालत भी इबरतनाक होकर रह जाएगी। लेकिन राजा दिलपत राय और इसके सिपह सलार बालक राम ने रानी चंपा नियर की किसी भी तजवीज से इत्तेफाक नहीं किया था और अपने लश्कर के साथ वो उच्च शहर से निकले और बाहर खुले मैदानों में अपने लश्कर के साथ उन्होंने पड़ाव कर लिया था। उच्च के राजा की इस बात की भी तकवीद थी कि इसकी मदद के लिए नहरवाड़ा के राजा का एक लश्कर भी यहाँ पहुंच चुका है और वो उच्च शहर के मशरकी जानब घात में जा चुका है और जो ही दिलपत राय के शहाबुद्दीन गौरी के साथ जंग शुरू होगी, नहरवाड़ा के लश्कर का वो हिस्सा अपने घात से निकलकर अचानक मुसलमानों पर हमला कावर हो जाएगा और मुसलमानों की शिकस्त और दिलपत राय की फतह को यकीनी बनाता ही चला जाएगा। बहरहाल सुल्तान शहाबुद्दीन ने राजा दिलपत राय के लश्कर के सामने अपने लश्कर के
साथ पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इसके सलारों से कुतुबुद्दीन ऐबक और अली करमान, हसीन खरमेल और चंद दूसरे सलार लश्कर के वहां पौड़ करने के काम का जायजा ले रहे थे, तो एक स्याह रंग के घोड़े को सर पर दौड़ता वह ऐबा पड़ाव में दाखिल हुआ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे देखा और सुल्तान शहाबुद्दीन को मुखातब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अपने दाएं तरफ हाथ देखिए, एक घोड़सवार आ रहा है। सुल्तान ने मुड़कर जब दाएं जानब देखा, तब सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट बिखर गई। अपने सलारों को मुखातब करके कहने लगा, तो दोस्तों इसी जगह पर रुकते हैं, कल हम इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।